आचार्य जी, अब कार्यालय चलना है कि आश्रम चलना है? कार्यालय ही चलो भाई, वहाँ प्रधान लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। आज उनकी भी सुनवाई देखें क्या कुछ फरियाद लेके आए जी। गाड़ी थोड़ी स्पीड में लो। गाड़ी कार्यालय की तरफ गई है। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। और प्रधान जी आशीर्वाद आपका। बैठिए बैठिए बैठिए। देखो भैया, आज तो बात पक्की करनी है। स्कूल की छत टपक रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आचार्य जी से बस अब यही निवेदन है। हम तो भैया राशन कार्ड के लिए बार बार जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखते हैं आज आचार्य जी से बात बनती है कि नहीं। अरे चुप रहो भाई साहब, देख रहे हो आचार्य जी कैसे फैसले कर रहे हैं। जरा फुर्सत तो लेने दो। लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, अब अपना भी नंबर आ ही जाएगा। आचार्य जी, अगर फुर्सत हो तो एक बात कहूँ। भैया प्रधान जी, आपकी बात में कोई ना कोई सार जरूर होता है। कहिए। ये रामलाल जी के जमीन का मामला है। पटवारी साहब कह रहे थे कि नक्शे में गलती है
लेकिन असल में खेत तो रामलाल जी के बगल में ही है। अब किसान आदमी दफ्तर के चक्कर तो लगा नहीं सकता। आचार्य जी, 40 बरस से उस खेत को हम जोतते आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तो मेरी नहीं। आचार्य जी, आप ही बताएं, भला हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? और मेरी भी सुन लीजिए आचार्य जी, 3 साल हो गए पति को गए हुए। विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। हर बार कागज में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए आचार्य जी। रामलाल जी, जी आचार्य आपकी जमीन का नक्शा मैं बताता हूँ तहसील से। जी। और सीमा देवी जी, जी आप अपने सारे कागज कर्मचारी जी को दे दीजिए। जी आचार्य। हम खुद बात करेंगे जन कल्याणकारी अधिकारी से, ठीक है? सब हो गया। बस आचार्य जी, आप ही हैं जो हर जात पात अमीर गरीब का भेद किए बिना सबकी बात सुनते हैं। नहीं तो आजकल कौन सुनता है। प्रधान जी, ये कुर्सी सेवा की है। जिस दिन मैं इस कुर्सी को आयाम से देखूं, उस दिन धर्म समाप्त हो जाएगा। अरे ये बाहर बुला कैसा है? लगता है कोई ऑफिसर आया है आचार्य जी। अच्छा, चलो देखें भाई। अरे साहब रुकिए, आप लोग कौन हैं? बिना अपॉइंटमेंट ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, छापा मारने का आदेश है, तुरंत रास्ता दीजिए। हमें ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग दूसरे भी आदेश लिए थे, वहाँ भी नहीं मिले, आ जाए जी। लेकिन सर अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आचार्य की बैठक में बहुत से लोग हैं वहाँ पर। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, छापा मारने का सरकारी आदेश है, हमें तुरंत रास्ता दीजिए। सुनिए लीजिए सर। आचार्य वसुंधरा जी आप ही हैं? हाँ मैं ही। कहिए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमें सूचना मिली है कि आपके यहाँ आय से अधिक संपत्ति छुपाई गई है, हमें जांच करनी है। हमारे पास जो भी है खुला है, अब जांच कीजिए, लेकिन पहले थोड़ा जल तो पी लीजिए। बैठिए। धन्यवाद साहब। आचार्य जी हर साल अपनी पूरी आमदनी का लेखा जोखा जनता में पढ़ते हैं। फिर भी हमें औपचारिकताएं तो निभानी ही पड़ेंगी। बिल्कुल, नियमों का पालन भी जरूरी है। यहां तो सिर्फ रसीदें ही रसीदें हैं। गायों का चारा 12,000, ग्राम सभा का प्रसाद 3,500 और ये बालकों की पाठशाला की चाक 270 रुपए। हमने खर्चों का भी लेखा जोखा रखा है, अगर कोई पूछे तो जवाब दे सके। इस अलमारी में क्या है? साहब इसमें तो भंडारी के बर्तन रखे हुए हैं साहब। ऑफिसर जरा चेक करिए। ओके सर। बाप रे बाप, ये कैसी संपत्ति है? अरे साहब, महाराज की दौलत तो लोगों के मन में है, ये कढ़ाई में नहीं। जी, लगता है हम गलत दरवाजा खटखटा बैठे हैं। हो सकता है।
आपके नाम पे कोई निजी संपत्ति तो है नहीं, सब ट्रस्ट के नाम पे है। संपत्ति वो होती है जो स्वयं तक सीमित हो। लेकिन मैं तो सेवक हूं। लेकिन इतनी पारदर्शिता की उम्मीद नहीं थी। सरकारी आदेश था इसलिए आना पड़ा। शंका करना भी जिम्मेदारी है, लेकिन सत्य अगर सामने हो तो सर झुकाना भी धर्म है। अच्छा आचार्य जी, आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। सक्सेना जी, कमिश्नर साहब को फोन लगाइए। हेलो। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्कार। कमिश्नर साहब, आचार्य जी बात करेंगे आपसे। जी, बात कराइए। लीजिए। नमस्ते महोदय। प्रणाम आचार्य जी। एक निजी और जरूरी बात करनी है। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया। मैं आपके ऑफिस में क्या हुआ है सब जानता हूँ। तो आपको ऐसा पहले से मालूम था? आचार्य जी, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, सिर्फ समझी जा सकती हैं। जी। हाँ बोलो। यहाँ कुछ नहीं मिला, आपकी खबर झूठी नहीं। अच्छा। खेल तो अभी शुरू हुआ है। लगता है हम लोग किसी बड़ी खेल का हिस्सा बन गए। शायद ये सिर्फ शुरुआत है। ये छापा कैसे पड़ सकता है और ये खबर बाहर कैसे पहुंची? सीए को बुलाओ, अब हमें अपनी अगली चाल चलनी होगी। जी अच्छा। अब खेल दिमाग का होगा, कागजों का नहीं। सर, पेट खाली हाथ क्यों गए? सबूत तो साफ थे। ऊपर से ऑर्डर है, जो कहा गया है वही करो। हेलो वाजपेयी जी। जी क्या हाल है? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, भी ठीक हूँ। आज कैसे क्या बढ़िया? चलिए तो ओके, आइए। आइए। और सर, अचानक एकदम कैसे याद कर लिया? बैठिए। समय आ गया है
इसलिए बाजी देखें। तो हालात बड़े पेचीदा है। आईटी के आपस सब आस-पास साउंडिंग घूम ही रहे हैं। मंडराने दो, मंडराने से शेर का शिकार नहीं होता। रेड तो एक बहाना था, जो चाहिए वो सामने। और आचार्य जी अगर लोग खुद शक करने लगे तो दुश्मन खुद गिर जाएगा। सर, हमें ये सब करना क्यों पड़ रहा है? ऊपर से ऑर्डर है, असली खेल कहीं और चल रहा है। सबको लगता है आचार्य जी मासूम हैं, लेकिन खेल का पहला मोहरा वही होंगे। ठीक नहीं, लगता है खेल बहुत बड़ा होने वाला है। जी आचार्य जी।